प्यारे दोस्तों, स्वागत है कथा विस्तार में। और हमारी आज की कहानी अब भी नहीं है देर हुई भाग 7। मीनल अस्पताल से घर वापस आ गई है। बहुत ही प्यारा सा बेटा है उसका। सौरभ और उसके माता पिता मिलकर जा चुके हैं। आजकल सोनल यहीं माँ के पास रह रही है। घर और बुटीक दोनों ही संभाल लेती है और बीच बीच में कभी राघव भी मिलने आ जाता है। मीनल अपने बेटे को पाकर बहुत खुश है। सीमा ही एक लड़की चांदनी को ले आई थी, तो वह दोनों मिलकर घर का सारा काम और मीनल का भी सारा काम देख लेती हैं। किचन माँ और सोनल ने संभाला हुआ है। घर में आजकल काफी रौनक रहती है। जो भी आता है सबसे पहले मीनल के कमरे में जाकर नील से मिलना चाहता है। हाँ, अभी इसी नाम से सब उसको बुलाने लगे हैं। माणिक और हार्दिक तो बस थोड़ी देर बाद आकर उसको थोड़ा सा हिलाकर हल्का सा छू कर देखते हैं, जबकि बाकी घर के लोग तो उसको गोदी में लेकर ही बैठे रहते हैं। ज्यादातर समय तो हाथों हाथ ही रहता है सबका प्यारा नील। आज अर्जुन और मालविका आए हुए हैं, तो सब ड्राइंग रूम में ही इकट्ठे होकर बैठे हैं, क्योंकि जरा सी आवाज पर नील उठ जाता है। चांदनी कमरे में नील की देखभाल कर रही है। यहाँ सब बैठकर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं और बस यूं ही इधर उधर की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सौरभ का फोन आता है और मीनल उससे बात करने बाहर की तरफ चली जाती है। वापस आती है तो वह बहुत खुश थी। सबने पूछा क्या हुआ, तो वह सबको बताती है कि सौरभ कुछ समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था, जिससे उसको ज्यादा पैसे मिल सके और वह अपने माता पिता को ज्यादा पैसे दे पाएगा। तो माँ एकदम से पूछती है, तो मिल गई नौकरी, तभी तो इतनी खुश लग रही है। हाँ माँ, नौकरी मिल गई, लगभग अभी से दोगुनी तनख्वाह है और बेंगलुरु में है यह नई नौकरी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आया है नन्ना नील। यह मालविका भाभी की आवाज थी। माँ, सौरभ आएंगे आज शाम को। कह रहे थे अगले महीने ज्वाइन करना है, तो अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा। माणिक बोलता है, भाई आज शाम को तो पार्टी होगी अब। सोनल कहती है, मैं राघव को भी यहीं बुला लेती हूँ शाम को। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। माणिक को आज शाम को तारिणी से भी बात करनी है। आज वह उससे अपने घर की सारी खुशियों के बारे में बात करेगा। पर वह सबके साथ अंदर बैठेगा या बाहर जाकर तारिणी से बात करेगा। बहुत दिन बाद राघव जीजाजी भी होंगे। वह यही सब सोच ही रहा था, तो हार्दिक उसके पास आता है। वह कहता है, माणिक, मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। इस भीड़ भाड़ में तू तारिणी से कैसे बात कर पाएगा। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं थोड़ी देर सब संभाल लूंगा। तू बाहर जाकर तारिणी से बात करके आ जाना। माणिक हैरान होता है। अरे भाई, कैसे समझ जाते हो आप मेरे मन की सब बातें। अरे भाई, तेरा भाई तो हूं ना। सब खबर तेरे दिल से मेरे दिल तक अपने आप ही पहुंच जाती है। और ये अर्जुन भैया, ये हमारे भाई नहीं है क्या। बस मालविका भाभी के पल्लू से ही बंद कर रह गए हैं ये तो। चल छोड़, तू शाम को और तारिणी के बारे में सोच। उधर ड्राइंग रूम में माँ ने सोनल को बताना शुरू कर दिया है कि शाम की चाय के साथ क्या क्या बनेगा। सोनल सामान की लिस्ट बना रही है जो बाहर से आएगा, क्योंकि चाय के बाद डिनर भी सब यहीं पर करेंगे। मीनल कमरे में जाकर नील को उठाकर अपने आप से चिपका लेती है। वह बहुत खुश है कि अब अपने सास ससुर से दूर बेंगलुरु में वह अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत करेगी। उसकी आंखों में अपने एक छोटे से सुंदर और शांत घर के सपने झिलमिलाने लगते हैं। शाम हो गई। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। माणिक भी बातों में लगा हुआ है, पर उसका ध्यान बार बार घड़ी की तरफ चला जाता है। 7 बजने को 5 मिनट बाकी थे और वह उठकर बाहर की तरफ चल पड़ता है। सोनल और हार्दिक आंखों ही आंखों में बात करते हैं। सिर्फ उन दोनों को पता है कि वह तारिणी से बात करने गया है। उसके फोन मिलाते ही तारिणी फोन उठा लेती है।
वह भी तो फोन के पास खड़े रहकर उसके फोन का इंतजार ही कर रही थी। कैसी हो तारिणी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माणिक। माणिक तुम कैसे हो? तारिणी मैं ठीक हूँ, पर यह एक हफ्ता ऐसे लगता है जैसे एक साल। मेरा भी यही हाल है माणिक। तारिणी मीनल दीदी के बेटा हुआ है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। वह उसको आगे सौरभ जीजाजी के जॉब के बारे में भी बताता है। वह और भी बहुत खुश हो जाती है। तारिणी अब तुम्हें देखे बगैर रहा नहीं जाता है। हाँ माणिक, मुझसे भी नहीं रहा जाता। हम सारी दुनिया उन सब लोगों को देख रहे हैं जिनसे हमारा कोई इतना लेना देना नहीं है। बस नहीं देख पा रहे हैं तो एक दूसरे को। हाँ माणिक, पर फिर भी हम बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे। कहीं हमारी बात बिगड़ ना जाए। हाँ तारिणी। माणिक तुम डॉक्टर शरण के पास लगातार जा रहे हो ना? हाँ तारिणी, बराबर जा रहा हूँ। एक दिन की भी लापरवाही नहीं करता मैं। आखिर यह हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। माणिक रूबी आई थी मेरे घर पर अपने और जॉन की शादी का कार्ड देने। वह दोनों अगले इतवार को चर्च में शादी कर रहे हैं। वह कह रही थी तुम्हें भी बुलाएगी। माणिक ने कहा, अरे वे दोनों शादी कर रहे हैं इतनी जल्दी, अगले इतवार को? वैसे तो अच्छा ही है, दोनों जॉब में सेटल्ड भी हैं। और हाँ, हमारे लिए तो उनसे भी ज्यादा अच्छा है, उस दिन हम दोनों मिल पाएंगे। हाँ माणिक, दोनों मन ही मन एक दूसरे को देखने और मिलने की कल्पना से ही बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तारिणी तुम्हारी खास सहेली है रूबी तो। तुम अपने लिए कोई अच्छा सा गाउन ले लेना। कहो तो मैं फटाफट डिजाइन करके तुम्हारे लिए सिलवा देता हूँ। शादी के दिन तुम थोड़ा जल्दी निकलना और मैं तुम्हें वहीं पर दे दूंगा। नहीं माणिक, अभी नहीं। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। तुम्हारे डिजाइन के हुए बहुत सारे कपड़े पहनूंगी मैं बाद में। पर ये 6 महीने एक बार शांति से निबट जाएं। माणिक कहता है, हाँ ठीक है, बाद में हम दोनों मिलकर हमारे कपड़े डिजाइन करेंगे ही। तुम ठीक कहती हो, अभी के लिए बस बात हो रही है, उसी पर सब्र कर लेते हैं। अच्छा माणिक, अभी फोन रखते हैं। उम्मीद है रूबी की शादी पर मिल पाएंगे। अच्छा तारिणी, ठीक है। यह कहकर वह फोन काट देता है। अब वह घर की तरफ आ रहा है। मन में खुशी और उम्मीद है कि जल्दी ही तारिणी को देख पाएगा। रूबी उसको भी तो शादी में बुलाएगी ही। वह दोनों पिछले साल तक एक ही फैक्ट्री में तो काम कर रहे थे। फिर रूबी ने कोई और अमेरिकन कंपनी ज्वाइन कर ली थी। माणिक का भी वहां सिलेक्शन तो हो गया था, पर उसके अभी वाली कंपनी के मालिक उसको छोड़कर जाने ही नहीं देते हैं। वह जब भी कहीं जाने की बात करता है, उसकी तनख्वाह बढ़ाकर यहीं उसको प्रमोशन दे देते हैं। उसको अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है उसकी कंपनी में उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से। माणिक भी कभी नौकरी समझकर काम नहीं करता। वह यहाँ ऐसे लग कर मेहनत करता है जैसे उसका अपना ही बिजनेस हो। माणिक वैसे तो नौकरी कर रहा है, पर फैक्ट्री के हर कोने में ध्यान रहता है उसका कि सब ठीक से चल रहा है या नहीं। एक तरह से वे टंडन साहब जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके दाएं हाथ जैसा ही है। माणिक सोचता है एक दिन उसे टंडन साहब की तरह ही अपनी फैक्ट्री लगानी है। वह बहुत ज्यादा मेहनती है और अगर वह अपनी फैक्ट्री शुरू करेगा तो जरूर बहुत कामयाब होगा और बहुत आगे जाएगा। यह सब सोचते हुए माणिक वापस ड्राइंग रूम में सब लोगों के बीच में आ गया है। यहाँ आज खुशियों की महफिल जमी है। आज का मुद्दा है सौरभ और मीनल का बेंगलुरु में शिफ्ट होने का। खाने पीने और इन सब बातों के बीच माँ ने सबसे कहा कि देखो अब मीनल के बेंगलोर शिफ्ट होने तक सब लोग यूं ही आकर रौनक लगाए रखें। अरे हम सब भी बेंगलोर घूमने जाएंगे मीनल दीदी के वहां सेटल होने के बाद, हार्दिक ने कहा। सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और सब ने शोर मचाया और कहा, और नहीं तो क्या, हम भी जाएंगे। इस तरह हंसी खुशी की महफिल देर तक चलती रही।
तब माँ ने एक बार मालविका को अपने पास बुलाया और धीरे से कान में पूछा, बेटा तुम चेकअप के लिए गई थी ना डॉक्टर आभा के पास, क्या कहा उन्होंने? माँ, वह सब मैं आपको बाद में अकेले में बताऊंगी, यह मालविका ने अपनी सासू माँ को जवाब दिया। तो दोस्तों, आगे देखते हैं माणिक का काम कैसे चलता है, उसका तारिणी के साथ रिश्ता कैसे चलता है। और मेरी आज की कहानी भाग 7 यहीं तक। फिर आगे मिलते हैं भाग 8 में। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।